स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। जी हाँ, तो फ्रेंड्स हम लोग मैथ्स में चैप्टर ट्रेन को देख रहे थे, रेलगाड़ी को देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर 25 तक ऑलरेडी हम लोगों ने देखा। तो फ्रेंड्स आप लोग बस इसी तरह से चैनल के साथ बने रहें और इसका फायदा आप लोग उठाते रहें। मैं भी बस जोश जुनून के साथ आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूंगा और बनाता रहूंगा। चलिए तो फ्रेंड्स हम लोग बगैर समय का गवाते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26। लिखा गया एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। एक ट्रेन है इसकी लंबाई दिया गया ये 125 मीटर लंबा है। इसकी लंबाई 125 मीटर लंबी है और यदि रेलवे लाइन के किनारे किसी पेड़ को यह 30 सेकंड में पार कर जाती है, यानी कि रेलवे किनारे, यहाँ पे रेलवे किनारे जो है कोई पेड़ है और इसको जो है ये 30 सेकंड में पार कर जाती है, 30 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, ये ट्रेन जो है इस पेड़ को जो है 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो हमको बताना है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं कि इसका हमको स्पीड बता रहा है, स्पीड हमको निकालना है कि रेल ट्रेन का स्पीड क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे यदि ट्रेन किसी ऐसे चीज को पार करे जैसे आदमी है, सिग्नल पोल है, पेड़ है, तो खुद की लंबाई को पार करती है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि एज ए फॉर्मूला डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम इंटू 5/18। ऐसा कुछ हम लोग को पता है। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई 125 मीटर दिया हुआ है बराबर स्पीड है। तो स्पीड हमको ये फाइंड करना है, कितना है पता नहीं है, इनटू टाइम। तो टाइम कितना लगा फ्रेंड, तो ये 30 सेकंड लगा और यहाँ पे हो जाएगा 5/18। तो इस तरह से हम लोग अगर देखेंगे तो 5 से कट कर देंगे, यहाँ 5 से कट करेंगे तो 25 बार में कट जाएगा और फिर यहाँ पे 5 से कट करेंगे तो 5 से 6 बार में कटेगा और 5 से ये 5 बार में कट जाएगा और फिर अगर 6 से इसको कट करेंगे 3 टाइम्स में कटेगा। मतलब क्या हुआ फ्रेंड, तो ट्रेन का जो स्पीड निकला, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 5 या 15 किलोमीटर पर आवर होगा और यही मेरा फाइनली ट्रेन का स्पीड कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 लिखा गया कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी जा रही फ्रेंड, जिसका स्पीड दिया गया 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है और एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है। यानी कि एक स्टेशन है, ये स्टेशन है, यहाँ से कोई मालगाड़ी यहाँ से जाती है और इसके खुलने के 6 घंटे बाद ये खुलती है। यानी कि 6 घंटे बाद, मतलब पहला इसका टाइम अगर देखेंगे फ्रेंड, तो पहला ये 6 घंटा चला और 6 घंटा चला है और उसके 6 घंटे बाद जो है ये ट्रेन चलती है और यहाँ पे जो है उसको 4 घंटे में पकड़ लेती है। इसको कितने घंटे में पकड़ लेती है फ्रेंड, 4 घंटे में पकड़ लेती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि 4 घंटे पहले तो ये 6 घंटा चला और इसका जो टाइम हमको दिया गया ये 4 घंटा चला और इसको क्या कर लिया, पकड़ लिया। तो जब ये 4 घंटा चला है तो ये भी तो 4 घंटा चला होगा, यानी 4 घंटा और हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 4 घंटा और ऐड कर देंगे तो हम लोग का ये गुड्स ट्रेन है, जो मालगाड़ी का जो टाइम हुआ वो हम लोग का टोटल 10 घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 10 घंटा हो जाएगा और ये 4 घंटा चला, ये 4 घंटा में इसको पकड़ लेता है। इसका स्पीड दिया गया है, इसका स्पीड हमको पता नहीं है, इसका हमको h2 जो है h2 हम लोग को मालूम नहीं है। लेकिन हमको ये ट्रेन इसको अगर पकड़ रही है, मतलब दोनों का डिस्टेंस तो इक्वल हो जा रहा है। मतलब हम बोलेंगे कि यहाँ पे यानी कि डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस जो है इसके डिस्टेंस की क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये बराबर होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसका डिस्टेंस अगर हम बात करेंगे तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इसका कितना दिया गया फ्रेंड्स, 90 किलोमीटर पर आवर है और इसका टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है। और यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस के बारे में अगर बात करेंगे तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे h2 यानी कि गुड्स ट्रेन का स्पीड हमको मालूम नहीं है, हम h2 बोल सकते हैं और इसमें कितना लगा फ्रेंड, तो टाइम 10 घंटा लगा। यानी हम बोल सकते हैं 0 आपस में कट जाएगा और इस तरह से हम लोग h2 जो निकलेगा 9 चौके 36 यानी 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये हम लोग गुड्स ट्रेन का स्पीड कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 लिखा गया कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 260 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक ट्रेन है जिसकी हम लोग का इसका लेंथ दिया गया है 240 मीटर, ये 240 मीटर है। और यहाँ पे ये आपका एक प्लेटफॉर्म दिया गया, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई दिया गया हम लोग को 260 मीटर, ये 260 मीटर, ये 260 मीटर है। और बोलते एक लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेते हैं। ये जो ट्रेन है इस प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में पार कर रहा है, तो बोलेंगे 30 सेकंड में दिया हुआ है हम लोग का, ये दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि यदि ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा, नदी को पार करेगा, सुरंग को पार करेगा, तो अपनी लंबाई के साथ इसकी लंबाई भी पार करेगा। मतलब ये दोनों लेंथ आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और हम लोग बोलेंगे फ्रेंड्स कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम इनटू 5/18। ये हम लोग का एज ए फॉर्मूला है। 5/18 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमको अगर डिस्टेंस निकलेगा तो मीटर में निकलेगा, टाइम निकलेगा तो सेकंड में निकलेगा, और यदि स्पीड निकलेगा तो किलोमीटर पर आवर बताएगा। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ ट्रेन का जो लंबाई है 240 मीटर हुआ, और यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई 260 मीटर हुआ। इधर ये हो गया, और स्पीड है तो स्पीड हम लोग देखेंगे, स्पीड हम लोग को दिया हुआ नहीं है, हम लोग से स्पीड ही पूछा जा रहा है, स्पीड हमको पता नहीं है। टाइम कितना दिया गया फ्रेंड, तो ये 30 सेकंड से इनटू बोलेंगे 5/18, इसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2 2 4 यानी 500 हो जाएगा, ये हो जाएगा 500। अब बराबर इधर हो जाएगा हम लोग कितना, तो यहाँ पे कट कर सकते हैं, 6 से काटेंगे 5 टाइम्स में, 6 से काटेंगे ये 3 टाइम्स में कटेगा। और फिर यहाँ पे 25 है फ्रेंड्स, ये 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और एक 0, इसलिए हम लोग बोलेंगे फ्रेंड्स ये स्पीड हो जाएगा, स्पीड बराबर निकल जाएगा, स्पीड बराबर निकल जाएगा। तो 20 को हम लोग 3 से गुना करेंगे, 20 के 60 किलोमीटर पर आवर, ये क्या निकलेगा, ये हम लोग का ट्रेन का स्पीड बताएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 लिखा गया कि 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर जाती है। सेम क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है जिसका स्पीड हमको पता नहीं है। ये ट्रेन है फ्रेंड्स, ट्रेन है जिसका स्पीड हमको पता नहीं, स्पीड हमको पता नहीं है। और इसकी लंबाई हमको दिया गया, इसकी लंबाई कितना दिया गया फ्रेंड, तो ये हम लोग को 300 मीटर है, 300 मीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे एक 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ये प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 240 मीटर दिया गया, 240 मीटर है। तो ये जो है इसको पार कर जाते हैं, कितना सेकंड में पार कर जाती है फ्रेंड, तो यहाँ पे पार कर जाती है 27 सेकंड में, इस प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर जाती है। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यदि ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम इनटू 5/18, ऐसा कुछ होगा। और डिस्टेंस अगर हम बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या हो गया फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसका लेंथ हो गया हम लोग का 300 मीटर और 240 मीटर, मतलब हो जाएगा 540 मीटर, यानी कि 540 मीटर हो जाएगा। और बराबर इधर कितना हो जाएगा, स्पीड हम लोग का मालूम नहीं है, जो कि हम लोग को फाइंड करना है। टाइम हम लोग का दिया गया 27 सेकंड है, इनटू 5/18 होगा, यानी कि हम लोग 9 से काटेंगे 3 टाइम्स में, 9 से काटेंगे 2 टाइम्स में कट जाएगा। और फिर यहाँ पे 3 से काटेंगे तो हम लोग 18 के 54 180 बार में कट जाएगा। फिर 5 से काटेंगे फ्रेंड तो हम लोग 36 टाइम्स में कट जाएगा, 36 टाइम्स में कटेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए फ्रेंड्स, यानी 5 से काटेंगे तो हम लोग 36 टाइम्स में कटेगा, इसलिए फ्रेंड्स हम लोग स्पीड जो हो जाएगा हम लोग बोल सकते हैं 36 दूनी 72 यानी 72 किलोमीटर पर आवर कहलाएगा। और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें लिखा गया कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समान गति से जाती है, यानी हम लोग को डिस्टेंस दिया हुआ है, हम लोग को डिस्टेंस दिया गया, कितना दिया गया फ्रेंड्स, ये 90 किलोमीटर, ये 90 किलोमीटर है, ठीक है। और बोला यदि उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, यानी हम बोलेंगे इंक्रीजिंग स्पीड, यानी स्पीड में जो हम लोग का वृद्धि कर देता है, कितना कर देता है 15 किलोमीटर पर आवर क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो हम लोग का समय जो हम लोग का कम लगता है, समय जो है हम लोग का टाइम हम लोग कितना कम हो जाता है फ्रेंड, तो हम लोग को 30 मिनट कम लगता है, 30 मिनट जिसको हम बोलते हैं 0.5 आवर जो है ये हम लोग का कम लगता है। ये हम लोग को लिखा गया है कि स्पीड बढ़ने से टाइम जो है वो घट जाता है, ऐसा हमको बोल रहा है। तो हमको पूछा जा रहा है फ्रेंड्स ये रियल स्पीड क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो
तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड, चूंकि एज ए फॉर्मूला कि अगर हम लोगों को टाइम अगर निकालना हो टाइम, तो टाइम बराबर क्या होता है फ्रेंड, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड। ये हम लोग को होता है टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। अब मान लेते हैं फ्रेंड्स का हम लोग का यहाँ पे जो है डिस्टेंस जो है हम लोग को तो खैर ऑलरेडी दिया हुआ है ही, यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग को 90 किलोमीटर है और स्पीड जो है हम लोग को पता नहीं। हम मान लेते हैं कि स्पीड जो है x है, ये x है, x किलोमीटर पर आवर हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए फ्रेंड्स, ये मान लिए कि स्पीड मेरा x किलोमीटर पर आवर है। तो इसमें हम लोग फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि अब स्पीड को बढ़ाया जा रहा है, मतलब यहाँ पे 90 किलोमीटर डिस्टेंस तो बदलेगा नहीं, लेकिन स्पीड हम लोग का बढ़ रहा है, तो बोलेंगे x प्लस 15 किलोमीटर पर आवर। ऐसा होने से जो हम लोग का समय कम लग रहा है, कितना समय कम लग रहा था, 0.5 आवर हम लोग का बच जा रहा। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑप्शन को हिट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का x का वैल्यू कुछ मान लेंगे। हम लोग के एग्जांपल्स में ऑप्शंस हम लोग को दिया हुआ रहता है। जैसे आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ पहला ऑप्शन है आपके पास 45 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन आप देखिएगा तो आपके पास लिखा गया 55 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। इस तरह से आपका सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग एक नंबर को हिट करते हैं। यहाँ पे हम लोग का देखते हैं फ्रेंड्स, ये 90 है और हम लोग स्पीड कितना मानते हैं, 45 किलोमीटर। तो 45 किलोमीटर यहाँ रखते हैं, माइनस यहाँ पे हम लोग का ये 90 है और यहाँ 45 और प्लस 15 यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग ये 60 हो जाएगा। यानी इधर से अगर हम लोग कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा हम लोग का 2 आएगा, ये कितना आएगा 2 आएगा, और माइनस इसको अगर हम लोग कट करेंगे 0 0 कट जाएगा। यहाँ पे आएगा कितना फ्रेंड्स, तो 3 से काटेंगे 3 टाइम्स में कटेगा, 3 से काटेंगे 2 टाइम्स में कटेगा, मतलब 1.5 आएगा, मतलब 2 में से 1.5 जाएगा तो 0.5 आएगा, 0.5 आवर आएगा। और इधर हम लोग का कितना दिया गया फ्रेंड, तो हम लोग को इधर दिया गया है 0.5 आवर, यानी 0.5 आवर हम लोग को दिया हुआ है, 0.5 आवर हम लोग को दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि LHS RHS की क्या हो गया, बराबर हो गया। LHS बोल सकते हैं फ्रेंड्स, LHS बराबर हो गया RHS। तो इस तरह से हम लोग को सेटिस्फाइड हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन को हिट करके बनाएंगे तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर ऐसे कंडीशन में क्वाड्रेटिक फॉर्म में चला जाएगा, आपका लेंथी प्रोसेस बन जाएगा। तो बेहतर है कि आप ऑप्शन को हिट कर ले, कब, जब क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगा तब। यानी कि हम लोग यहाँ पे ऑप्शन को जो है ऑप्शन हिट कर लेंगे, ऑप्शन को हम लोग क्या कर लेंगे फ्रेंड्स, तो ऑप्शन को हिट कर लेंगे, ये हम लोग का बेहतर होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, लिखा गया कि एक रेलवे ट्रेन P और Q स्टेशन के बीच की दूरी जो है 48 मिनट में पूरी करता है। यानी कि यहाँ पे ये दो रेलवे स्टेशन, एक P है और दूसरा Q है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग ये 48 मिनट में तय करता है। यानी कि हम लोग का यहाँ पे टाइम दिया गया है, टाइम हम लोग का दिया गया कितना है, तो ये हम लोग का जो है ये 48 मिनट लगता है, ठीक है। अब फिर बोला गया यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, उसकी स्पीड को क्या करता है फ्रेंड्स, बढ़ा देता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग ये मान लेते हैं कि उसका स्पीड जो है ये x किलोमीटर पर आवर है। कितना फ्रेंड्स, ये x किलोमीटर पर आवर है। तो ऐसा हम लोग इधर से अगर हम लोग देखेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ का डिस्टेंस अगर हम लोग देखेंगे, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम मतलब कितना हो गया, स्पीड हम लोग को हो गया x इनटू टाइम कितना है फ्रेंड, तो हम लोग को 48 है, ये हम लोग का मिनट है, इसको आवर में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। और इसी तरह से इधर अगर देखा जाए तो आगे बोला जा रहा यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, यानी ये जो स्पीड x था फ्रेंड्स, यहाँ बोल रहा है कि उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे, यानी x + 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, तो है ना, तो वह उसी दूरी को 45 मिनट में तय कर लेगा। तो उसको कितना समय लगेगा फ्रेंड, तो यहाँ टाइम हम लोग को दिया गया, ये हम लोग को 45 मिनट, तो इन लोग 45 मिनट में क्या कर लेगा, तय कर लेगा। तो दूरी तो दोनों जगह बराबर हुआ, यानी कि यहाँ पे पहला जो है कोई दूरी था, उसको इतना मिनट लग रहा था और x की स्पीड से जा रहा था, दूरी कितना हो गया, दूरी बराबर 4 गुना समय। अब वही दूरी को जो है यदि अगर उसका स्पीड बढ़ा दे रहा तो उसको समय कम लग जा रहा, लेकिन दूरी तो सेम है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना हो गया फ्रेंड्स, हम लोग का बोलेंगे x + 5 हो गया, इनटू टाइम कितना हो गया, तो हम लोग का टाइम हो गया 45 मिनट, जिसको घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे।
तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ये 60 और ये 60 आपस में कट जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस दोनों बराबर है, तो इतना बराबर इतना हो जाएगा। यानी हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा x इंटू 48 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 15 और इंटू हो जाएगा हम लोग का ये 45। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग 3 से काटेंगे 15 बार में और 3 से काटेंगे हम लोग को 16 बार, यानी हो जाएगा 16x बराबर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 15x और प्लस 75 हो जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर, और यही हम लोगों का फाइनली आंसर कहलाएगा। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा गया कि 21/2 मिनट के अंतराल पे दो तोपें एक ही जगह दागी गई। 21/2 मिनट, 21/2 मिनट, तो 21/2 मिनट मतलब हम लिख सकते हैं 10 मिनट, 10 मिनट, 10.5 मिनट लिख सकते हैं फ्रेंड्स। और इस 10.5 मिनट को लिख सकते हैं 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट 30 सेकंड। क्या लिख सकते हैं? 10 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पे दो तोपें दागी जाती है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक यहाँ से हम लोग का दागा गया है, तो यहाँ से एक तोप दागे गए, एक तोप दागा गया है, और फिर यहाँ से इतना सेकंड के अंतराल पे यानी कि 10.5 मिनट के अंतराल पे 10.5 मिनट के अंतराल पे दूसरा तोप दागा गया। तो यहाँ से दो तोप दागा गया, और यहाँ से इधर से जो है कोई एक ट्रेन है जो कि इधर की ओर आ रही है, एक ट्रेन है जो इधर की ओर आ रही है, और यहाँ पे इस ट्रेन में एक आदमी बैठा हुआ है, इस ट्रेन में एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, और ये आदमी क्या अनुभव करता है कि पहला जो उसको तोप सुनाई देता है वो 10 बज कहना यानी कि 10 बज करके 30 सेकंड, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यानी कि 10 मिनट 30 सेकंड पर पहला जो इसको सुनाई देता है 10 मिनट 30 सेकंड पर उसको सुनाई देता है। और यही आदमी जो है आप थोड़ा सा इधर आगे की ओर अगर आता है यानी कि 10 मिनट बाद जो है उसको फिर दूसरा तोप का आवाज सुनाई देता है। यहाँ पे जो आदमी है इसको दूसरा तोप का आवाज सुनाई देता है, या आदमी को ये दूसरा तोप का आवाज सुनाई देता है। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ट्रेन जो आई है तो उसको 10 मिनट लगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे ट्रेन जो है ये 10 मिनट चला। कितना मिनट चला? 10 मिनट चला। और इसको जो है 10 मिनट चला, जिसको समय में बदलने के लिए हमको सेकंड में अगर बदलने के लिए हमको 60 से गुना करना पड़ेगा। मतलब हम लोग का ट्रेन को कितना है ना, हम लोग का 10 मिनट चला, इसको हम लोग कितना गुना करेंगे फ्रेंड? तो हम लोग का 60 से गुना करेंगे, मतलब हम लोग का 600 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा फ्रेंड्स? ये 600 सेकंड लगेगा। और यहाँ पे ये आता हम लोग ये ध्वनि आता है, ये ध्वनि। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिखा गया है कि यहाँ पे हर 10.5 सेकंड के अंतराल पे वो उसको ध्वनि हम लोग को उसको तोप की आवाज सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे 10:30 सेकंड पे सुनाई दे रहा, और अगला उसको 10 मिनट के अंतराल पे यानी कि यहाँ से यहाँ ध्वनि को कितना समय लगा फ्रेंड? तो वो 30 सेकंड लगा। कितना सेकंड लगा? 30 सेकंड। यहाँ से यहाँ ध्वनि जो है 30 सेकंड लगा, जबकि ट्रेन को लगा है 10 मिनट लगा। तो ध्वनि को लगा है 30 सेकंड। ध्वनि को कितना लगा फ्रेंड? तो ध्वनि को लगा है 30 सेकंड का समय। कितना लगा? 30 सेकंड का समय लगा। और ये हम लोग को दिया हुआ क्या है? ये हम लोग को दिया हुआ टाइम। ये हम लोग को क्या दिया गया फ्रेंड्स? हम लोग का टाइम दिया गया है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, 30 से काटेंगे एक बार में, 30 से काटेंगे हम लोग ये 20 बार में कटेगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि फ्रेंड्स कि टाइम को क्रॉस करने से हम लोग का स्पीड का रेशियो आता है, मतलब ये हम लोग का स्पीड का रेशियो बताएगा। कितना बताएगा? यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ये 20। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि हम लोग का ध्वनि का वैल्यू दिया गया, ध्वनि का चाल हम लोग को दिया गया है। ध्वनि का चाल दिया गया कि 330 मीटर पर सेकंड, 330 मीटर पर सेकंड है। तो हमको निकालना है कि यहाँ पे ये ट्रेन का स्पीड क्या होगा, और वो भी किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो हम बोलेंगे फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ कितना गुना दिख रहा, तो कुछ गुना दिख रहा है। इसका अगर वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना होगा?
तो बोलेंगे यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, यानी ये वाला वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ कितना गुना दिख रहा है फ्रेंड्स, हम लोग देख सकते हैं यहाँ से ये 0 0 कट जाएगा और यहाँ पे कितना गुना दिख रहा है, तो बोलेंगे 2 कम 2 हो जाएगा और एक बचेगा, इसको देंगे 2 6 के 12 हो जाएगा और 2 बचे 10 हो जाएगा, यानी 16.5 गुना दिख रहा है, यानी इसको बोलेंगे 16.5 हो जाएगा। तो ये मेरा जो आएगा, ये मेरा क्या आएगा फ्रेंड्स, ये मेरा आ जाएगा मीटर पर सेकंड, ये क्या आएगा मीटर पर सेकंड आएगा। लेकिन हमको किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो हम बोल सकते हैं कि 16.5 मीटर पर सेकंड है। इसको किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट अगर हटेगा तो यहाँ पे फिर 0 बैठ जाएगा, फिर 5 से हम लोग काटेंगे इसको, तो 5 से 5 के 15 हो जाएगा, फिर 5 के 15 हो जाएगा और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, ये 2 से हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 तिया 54 के 4 हाथ में हो जाएगा 5 और 18 तिया 54 और 5 यानी 59, ये हो जाएगा 59 और फिर इसको 10 से अगर डिवाइड देंगे फ्रेंड तो आ जाएगा 59.4 किलोमीटर पर आवर, और इस तरह से ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन रहा। यहाँ पे मेन फ्रेंड्स क्वेश्चन में 33 लिखा गया कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में बताइए। तो फ्रेंड्स ट्रेन का जो स्पीड है ये हम लोग को दिया गया है, कितना दिया गया, ये 90 किलोमीटर पर आवर है। इसको हमको बदलना किसमें फ्रेंड, हमको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो सिंपल सी चीज, इसको 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 18 से काटेंगे, 18 5 90, इन्हें हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड और यही मेरा 25 मीटर पर सेकंड और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नंबर 34 इसमें लिखा गया कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताना है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक ट्रेन है जिसकी लंबाई दिया गया, इसकी लंबाई दिया गया 150 मीटर, ये 150 मीटर है और विपरीत दिशा से 100 मीटर लंबी, विपरीत दिशा से अपोजिट डायरेक्शन से जो है यानी कि 100 मीटर यानी L2 दिया गया 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, उसको 12 सेकंड में पार कर जाती है। इसको जो है 12 सेकंड में पार कर जाती है, 12 सेकंड में पार कर जाती है। और यदि पहली रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, इसका S1 हमको दिया गया 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। तो दूसरे ट्रेन का H2 का वैल्यू हमको बताना है क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम लोग का दो ट्रेन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, लेंथ हमेशा जुटेगा और यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड भी क्या होगा, जुटेगा। तो हम लोग बोलेंगे फ्रेंड डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम इनटू 5/18, ऐसा कुछ होगा। और हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करके लिख देंगे यानी कि 150 और प्लस 100 यानी कि 250 हो जाएगा। स्पीड भी क्या हो जाएगा फ्रेंड, जुटेगा, यानी बोलेंगे हम लोग 30 और प्लस H2 हो जाएगा बराबर इनटू टाइम कितना लगा फ्रेंड्स, ये 12 सेकंड लगा इनटू 5/18 होगा। यानी इस तरह से अगर देखा जाए तो 5 से इसको कट कर देंगे 50 बार में कटेगा और इसको 6 से काटेंगे 2 बार में, 6 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, 6 से काटेंगे 3 बार में कटेगा और इस तरह से 2 से काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। तो इस तरह से देखा जाए फ्रेंड तो ये 25 या 75 इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा हम लोग 30 और प्लस H2, इसलिए H2 का जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स, H2 का जो वैल्यू आएगा वो हम लोग 75 माइनस 30 यानी 45 किलोमीटर पर आवर आएगा और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 लिखा गया एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल को 2 मिनट में पार कर जाती है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक रेलगाड़ी है जो 1 किलोमीटर लंबे पुल है, ये 1 किलोमीटर लंबा पुल है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये पुल है, ये पुल दिया गया है जिसकी लंबाई है 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर मतलब हो गया ये 1000 मीटर, कितना हो गया 1000 मीटर हो गया। 1000 मीटर 2 मिनट में पार कर जाते हैं, इसको 2 मिनट में पार कर लिया। 2 मिनट बराबर बोल सकते हैं
6 दूना 12, 120 सेकंड में इसको पार करते हैं। कितना सेकंड में पार करते हैं फ्रेंड्स? 120 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई पुल से आधी है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है पुल से आधी है, मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो यहाँ पे इसकी लंबाई है, ट्रेन की लंबाई है 500 मीटर है। कितना है? 500 मीटर है। तो हमसे पूछा जा रहा तो रेल किस गति से चल रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार करें, मतलब दोनों का लेंथ ऐड हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम इंटू 5/18, ऐसा कुछ होगा हम लोग का। और यहाँ पे हम लोग का डिस्टेंस अगर देखेंगे दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब 500 और प्लस 1000, यानी ये हो जाएगा हम लोग का, ये 1500 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। और स्पीड कितना दिया गया फ्रेंड? तो हम लोग का स्पीड जो है, हम लोग का ये स्पीड हमको पता नहीं है। टाइम हमको दिया गया 120 सेकंड लग रहा है, 120 सेकंड इंटू 5 बाई कितना होगा? 18 होगा। इधर से अगर काट देंगे तो हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 0 0 आपस में कट जाएगा, और 5 से काटेंगे तो यहाँ पे ये 30 बार में कट जाएगा। और फिर हम लोग देखेंगे 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 3 18 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो हम लोग ये 15 बार में कट जाएगा। इसलिए हम लोग का स्पीड जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ये स्पीड जो हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा हम लोग 15 या 45, 45 किलोमीटर पर आवर कहलाएगा। और यही फाइनली आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36 लिखा गया कि एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी तक, यानी कि यहाँ पे एक स्टेशन ए है, यहाँ से ये दूसरा स्टेशन यहाँ पे ये बी है, यहाँ से यहाँ तक का 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, यानी कि यहाँ से यहाँ जो है 64 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है। फिर आगे लिखा गया तथा वापस कुछ धीमी गति से आती है। इधर जो है कुछ धीमी गति से आती है, यानी कि हम लोग कुछ वैल्यू है, कुछ धीमी गति से आती है, इतना किलोमीटर कुछ वैल्यू है उसके स्पीड से आता है। लेकिन हमको फिर लिखा गया यदि पूरी यात्रा में गाड़ी की औसत चाल, एवरेज स्पीड हमको दिया गया फ्रेंड्स, ये एवरेज स्पीड हमको दिया गया है, एवरेज स्पीड हमको दिया गया है 56 किलोमीटर पर आवर, 56 किलोमीटर पर आवर है। तो हमसे पूछा जा रहा कि वापसी में उसकी गति क्या है, यानी ये वाला वैल्यू को हमको फाइंड करना है, ये वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग बचपन में हम लोग ऐसा कुछ पढ़े हैं फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जाने और आने दोनों में वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा। और हम लोग जानते हैं जब दो दूरी बराबर होता है, जब हम लोग ऐसा कुछ नोट्स में पढ़ चुके हैं, जब दो दूरी बराबर हो, जब दो दूरी बराबर हो, जब दो दूरी बराबर हो, दो दूरी बराबर हो, जब दो दूरी बराबर हो तो एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है 2xy बाई x प्लस y, ऐसा कुछ हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 2xy यानी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना दिया जाएगा? 50, यहाँ पे हो जाएगा 64 इंटू y की जगह पे हमको मालूम नहीं है, मान लेते हैं यहाँ पे 2xy, यहाँ पे हम लोग ये y है, और बाई x प्लस y, तो x का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स? हम लोग ये 64 है, और प्लस y, तो y कितना है तो हम लोग को पता नहीं है, ऐसा कुछ है। तो एवरेज स्पीड तो हमको दिया हुआ है, एवरेज स्पीड हमको दिया गया 56 है, और इधर में हम लोग कितना देख रहे हैं फ्रेंड? तो हो जाएगा 2 इंटू 64 इंटू y, अब y इधर हो गया 64 और प्लस y। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसका वैल्यू को, इसका वैल्यू को अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड्स, आप इस तरह से निकालेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे y का जो वैल्यू आएगा, वो आएगा 49.8 यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37, इसमें लिखा गया कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है जिसका स्पीड हमको दिया गया है, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ठीक है। और बैठा हुआ इसमें, इस ट्रेन में एक आदमी कोई बैठा हुआ, यहाँ पे कोई एक आदमी बैठा हुआ फ्रेंड्स, एक कोई आदमी बैठा हुआ है, और ये आदमी अनुभव करता है, ये आदमी जो है ये अनुभव करता है, ये आदमी जो है ये अनुभव करता है, क्या अनुभव करता है? कि विपरीत दिशा से कोई एक ट्रेन आ रही है,
है ना। और ये ट्रेन जो है इस आदमी को 9 सेकंड में पार कर जाती है। ये जो आदमी है इस आदमी को 9 सेकंड में इस आदमी को 9 सेकंड में पार कर जाती है। कौन पार कर जाती है? ये ट्रेन जो है ये इस आदमी को पार कर रहा 9 सेकंड में, मतलब इस ट्रेन को पार नहीं कर रहा, इस आदमी को पार कर रहा 9 सेकंड में। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अनुभव करता है कि ये ट्रेन विपरीत दिशा से आती हुई ट्रेन जो है वह उस आदमी को 9 सेकंड में पार कर जाती है। यदि इन रेलगाड़ियों की लंबाई 200 मीटर, मतलब इसकी लंबाई जो है ये 200 मीटर दिया हुआ है और इसकी लंबाई भी 200 मीटर दिया गया, इसकी लंबाई भी 200 मीटर दिया गया, इसकी लंबाई भी 200 मीटर दिया गया फ्रेंड्स। लेकिन इसकी लंबाई से हमको कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये आदमी अनुभव कर रहा कि ये ट्रेन इसको 9 सेकंड में पार कर रहा, मतलब 9 सेकंड में अगर पार कर रहा तो इस आदमी को पार कर रहा, और आदमी को अगर पार कर रहा मतलब ये ट्रेन खुद की लंबाई को पार कर रहा। मतलब हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम इनटू 5/18, ऐसा कुछ होगा। डिस्टेंस में हम लोग सिर्फ 200 मीटर ही होगा, 200 मीटर होगा, और स्पीड चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा तो स्पीड जुटेगा, इसका भी कुछ स्पीड होगा, हमको पता नहीं है। मान लेते हैं h2, तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग हो जाएगा 30 और प्लस h2 हो जाएगा, और इनटू हम लोग का टाइम कितना दिया गया फ्रेंड्स, 9 सेकंड है, इनटू 5/18 हो जाएगा। 9 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, और इस तरह से 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 यानी 40 बार में कटेगा। और इस तरह से अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो हम लोग को हो जाएगा यानी कि 40 दूना 80, यानी इधर हो जाएगा 80 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 30 प्लस h2। इसलिए हम बोल सकते हैं कि h2 का जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स ये 80 माइनस 30 यानी 50 किलोमीटर पर आवर होगा, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें लिखा गया कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। फ्रेंड्स एक ट्रेन है जिसकी लंबाई दिया गया है, लंबाई दिया गया 150 मीटर है, लंबी है, और यहाँ पे ये एक जो है इतना मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म है, ये हम लोग को एक प्लेटफॉर्म दिया गया, प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है जिसके लंबाई हमको दिया गया फ्रेंड्स यहाँ पे 450 मीटर है, 450 मीटर एक लंबी प्लेटफॉर्म है। इसको जो है 20 सेकंड में पार कर जाती है, इस प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में पार कर जाती है, 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की गति जो है मीटर प्रति सेकंड में बताना है। तो फ्रेंड्स हम लोग पहले किलोमीटर पर आवर निकाल लेते हैं, फिर उसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। तो बोलेंगे यहाँ पर ट्रेन अगर इसको अगर पार कर रही है मतलब दोनों का लेंथ ऐड हो जाएगा, तो बोलेंगे डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम इनटू 5/18, यानी हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 150 और प्लस 450 मतलब हो जाएगा 600 मीटर, 600 मीटर बराबर हो जाएगा स्पीड। तो स्पीड हम लोग का निकालना है, इनटू टाइम दिया गया 20 सेकंड, इनटू हो जाएगा 5/18, यानी बोल सकते हैं 20 से काटेंगे फ्रेंड तो 20 दिया के 60 हो जाएगा, 30 बार में कटेगा, और फिर 5 से कट करेंगे तो 5 6 के 30 हो जाएगा। यानी स्पीड जो आएगा वो हम लोग आ जाएगा 18 से गुना कर देंगे, यानी कि 8 6 के 48 के 8 हाथ में जाए 4 और 6 कम 6 और 4 10, यानी इतना किलोमीटर पर आवर आएगा फ्रेंड। तो ये हम लोग का स्पीड जो आया किलोमीटर पर आवर आया, लेकिन इसको हमको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 108 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 9 से काटेंगे तो 2 बार में, 9 से काटेंगे तो 9 कम 9 9 दूनी 18 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, मतलब 6 × 30 मीटर पर सेकंड होगा, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा।